जी, बिल्कुल, बिल्कुल यही चीज़ है और मुझे लग रहा है कि इस बात को वो समझ रहे हैं और जब इलेक्शन हो रहा था तब भी उन्होंने ईरान के ताल्लुक से कहा था कि ईरान अब ऐसा मुल्क नहीं है कि उससे जंग की जाए। ईरान अब वक़्त आ गया है कि ईरान से दोस्ती की जाए और उसको बराबर से उसका उसका जो है सम्मान किया जाए। ये उन्होंने कहा था। फिर दूसरा ये कि आप देखिए कि जो स्विंग स्टेट्स हैं वहां से डोनाल्ड ट्रंप जीत करके आए जहां पिछली बार आ रहे। ये स्विंग स्टेट वो है श्रीवास्तव जी, आपको पता है कि जहां मुस्लिम 2% आबादी है और वही वोट जो है इनको पूरे पड़े थे सिर्फ इसलिए कि ये जंग को रुकवाएंगे। तो और मिडिल ईस्ट में तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बात करूंगा फजील साहब से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि खुद अमेरिका की हालत अच्छी नहीं है। देखिए ये जब कोरोना आया और ये जब लॉकडाउन सिस्टम रहा इसने सबको मुतासिर किया है। सबकी हालत पतली है, चाहे वो जितना बड़ा अपने आप को सुपर पावर कहे। क्योंकि भाई भाई अगर मान लीजिए, चलिए उनके यहाँ तजारत तो बंद हुई थी ना, मार्केट तो बंद हुए थे, आना जाना तो बंद, तो क्या, तो वो भी इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की सारी तवज्जो ये है कि अमेरिका को कैसे ठीक किया जाए। ये जो वहां से लोगों को हटाने का काम है या जो एड रोकने का काम, ये सब क्या है? ये उसी का तो हिस्सा है। अब उसको बहाना आप कह लीजिए, आप बहाना बना दिए साहब। जब किसी को कुछ करना होता है तो बहाना तो कुछ ना कुछ होता ही, यहां तक कि इंसान मरता है तब भी कोई ना कोई बहाना होता है। ऊपर वाला भी किसी बहाने से ही बुलाता है अपने पास, तो एक बहाना। फिर भी मैं बात करूंगा फजील साहब, जो मैं बात कर रहा था, क्या आपको लग रहा है कि इजराइल ऐसा कर पाएगा? इजराइल जो है बिल्कुल जिस तरह से रूस की खबर आ रही, क्या अटैक करने की पोजीशन में है या ये वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा ही है? देखिए, कुछ तो वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा है और कुछ ट्रंप साहब का बैकग्राउंड भी है। ट्रंप पहले भी बदनाम है इस मामले में कि वो बहुत जल्दी पलट जाते हैं, कहते हैं और फिर पलट जाते हैं। उनकी योजनाओं में दम नहीं होता। जैसा कि बिजनेसमैन देखता है कि भाई दूसरा कोई क्लाइंट आ गया तो पहले क्लाइंट को छोड़ देता है, दूसरे क्लाइंट को पकड़ लेता है। हम दोनों बात से इनकार नहीं करते। एक तो हम पहले ही कहते हैं कि वेस्टर्न मीडिया, सबसे हम अपील करते हैं बल्कि कि गोदी मीडिया और वेस्टर्न मीडिया को एक ही समझिए आप। जिस तरह का प्रोपेगेंडा हम लोग यहाँ गोदी मीडिया में देखते हैं वैसे ही वेस्टर्न मीडिया से ही सीखा है इन लोगों ने। अभी 2 दिन पहले आपसे बात हो रही थी तो हमने कहा था मुमताज भाई 2 दिन का वेट कीजिए, आपको कहानी अलग दिखेगी। और एक आप ये मत सोचिए कि इतने साफ सुथरे हैं ट्रंप साहब। अमेरिका अमेरिका है, वो उगते सूरज को सलाम करता है। अमेरिका सिर्फ प्रेसिडेंट से नहीं चलता है, एक अमेरिकन पॉलिसी होती है जो चाहे प्रेसिडेंट कोई भी रहे वो अमेरिकन पॉलिसी पर अपने काम करते रहते हैं। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए कि आज अमेरिका को ये लग चुका है कि ईरान और फिलिस्तीन, ये सारे लोग रूस के बल पर और चाइना के बल पर ये लोग आवाज दे रहे हैं। तो उन्होंने एक गेम प्लान किया है कि क्यों ना हम रूस को ही इनकी ताकत ही निकाल लें। यानी राक्षस की ताकत अगर तोते में है तो हम तोता को ही पकड़ ले, तो राक्षस तो अपने आप भागा चला आएगा। ये एक पॉलिसी अमेरिका और ट्रंप ये मिल करके एक नया गेम प्लान तैयार कर रहे हैं। इस पर बहुत खुश होने की बात नहीं है कि उन्होंने कल क्या कहा और आज क्या कहा। ये एक गेम प्लान है कि उनको ये लग रहा है कि रूस और चाइना ने जो हाथ रख दिया है ईरान के ऊपर, इसकी वजह से मिडिल ईस्ट ये लोग मजबूत हो रहे हैं। और हम लोग ऐसा करते हैं कि बिना यूक्रेन की युद्ध के, हमें तो कितनी बार बोल चुके हैं आपके चैनल पर कि यूक्रेन की युद्ध के बगैर फिलिस्तीन का युद्ध बंद होना नामुमकिन है, क्योंकि ये दोनों लड़ाई एक दूसरे से जुड़ी हुई है। 1-1.5 साल तक यूक्रेन लड़ा, कोई जाना दुनिया के अंदर कि वो लड़ाई किस लेवल पे हो रही है। लेकिन जैसे ही 7 अक्टूबर हुआ वो लड़ाई अपने आप बंद हो गई। और वो सारी ताकत, ये क्या आपको क्या लगता है कि 7 अक्टूबर के पीछे रूस का हाथ नहीं है, चाइना का हाथ नहीं है, ईरान का हाथ नहीं है? इतनी बड़ी ट्रेनिंग दे करके इतने बड़े तरीके से मोसाद जैसी और इसराइल की तमाम जो ताकतवर चीजें हैं सबको धता बता करके 7 अक्टूबर को कुछ लोग पैराग्लाइड से गए और 200 इजरायली नागरिकों को पकड़ लाए। ये लड़ाई 7 अक्टूबर की बात नहीं, ये बहुत दिन से काफी तैयारियों के साथ ये काम हुआ। तो आज ये अरब जो अब सारी चीजें देखिए, उन्होंने पहले कहा कि
गजा खाली कर दो, फिर कहा कि नरक बना देंगे, फिर कहा कि हम बढ़िया फिल्म सिटी बना देंगे गजा को, फिर अब कह रहे हैं कि ईरान का यूक्रेन का युद्ध। ये तो मैं आज 6 महीने से आपको बोल रहा हूं कि यूक्रेन के युद्ध के बिना फिलिस्तीन का युद्ध बंद होना नामुमकिन है। तो अब अमेरिका ये सोच रहा है कि क्यों ना हम रूस को ही मिला ले। लेकिन रूस जो है, उसका जो रिकॉर्ड है आज तक का, वो अपने एलाइज को कभी धोखा नहीं देता, जबकि अमेरिका अपने हर एलाइज को धोखा देता है। जो अमेरिका से सटा वो हटा, वो समझ लीजिए कि उसकी इकोनॉमी खत्म, उसकी इंटरनल टेंशन बढ़ जाएंगी। वो अमेरिका कभी किसी को आगे बढ़ने ही नहीं दे सकता। आज यूरोपीय यूनियन के कंट्री, क्या सबसे ज्यादा दुखी तो आज यूरोपीय यूनियन के नेटो लोग हैं। नेटो कंट्रीज दुखी हैं कि 2% की उनकी जीडीपी का 2% मांग रहा है अमेरिका कि हमको दो। और तेल बेच रहा है सऊदी अरेबिया, और बिक किस में रहा है? डॉलर में बिक रहा है। हिसाब किताब कौन रख रहा है? अमेरिका रख रहा है। अमेरिका से जो सटा उसको बर्बाद होना है, वो कभी हैंड टू माउथ ही रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकता। और अमेरिका से खिलाफ जाकर के रूस देखिए कहां पहुंच गया, चाइना देखिए कहां पहुंच गया, ईरान देखिए कहां पहुंच गया, वियतनाम जैसी कंट्री जो अमेरिका को धूल चटा दी, वो देखिए कहां पहुंच गई। इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग हो गई उसकी। तो ये सारी चीजें हैं, हम इस पर ना तो मैं 4 दिन पहले भी मैं दुखी नहीं था और आज भी मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक नई साजिश, एक नया षड्यंत्र रूस के माध्यम से अमेरिका करना चाह रहा है। अब वो मिडिल ईस्ट को खामोश करना चाह रहा है। वो सोच रहा है कि अब एग्जिस्ट कर दो इसको, एग्जिट कर दो इसको, रूस को हटा दो, इनकी ताकत कम हो जाएगी। लेकिन मिडिल ईस्ट के कभी भी रूस ने अपनी किसी अलायंस को धोखा नहीं दिया। और जब तक रूस नहीं, तब तक यूक्रेन में बात करने को तो रोज तैयार है पुतिन साहब, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जीता हुआ राज्य हम अपना वापस नहीं करेंगे। क्या अमेरिका मना लेगा पुतिन को कि जो जीता हुआ राज्य तुम वापस कर दो? मना लेंगे पुतिन को? ट्रंप कह सकते हैं क्या कि तुम जो जीता हुआ राज्य है, समुद्र लैंडलॉर्ड कंट्री बना दिया, समुद्र के सारे रास्ते बंद हो गए यूक्रेन से। अब यूक्रेन को पोलैंड के थ्रू जाना है और अपना बाई रोड अपना तिजारत का काम करना है। कितना महंगा पड़ेगा उनको? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भारी भरकम होता है, वो हवाई जहाज के माध्यम से ही पूरी दुनिया में जाता है। पूरी दुनिया को 50% खाना जो मुहैया कराता था यूक्रेन कराता था। तो कैसे कराता था? वो पानी के जहाज से उनका सारा काम होता था। पूरा समुद्र का इलाका रूस ने कब्जा कर लिया, उनको बिल्कुल लैंडलॉक कंट्री बना दिया। अब उनका एक ही रास्ता बचा है, पोलैंड। पोलैंड के थ्रू वो जा करके, और वो भी बाई रोड जा सकते हैं। उनका तो किसी कंट्री में एक्सेस ही नहीं है। जब आपका समुद्र में एक्सेस खत्म हो गया, अब दूसरे अगल बगल के देशों पर आपको निर्भर होना पड़ेगा। आज जिस तरह से यूक्रेन, अब कोई कहे कि ट्रंप पुतिन से बात कर ली, अरे इतना भूखे हैं क्या पुतिन बात करने के लिए कि ट्रंप का इंतजार कर रहे कि आओ आओ, मैं आपको रेड कारपेट बिछा रहा हूं, जल्दी आओ। अरे वो अपनी जगह मस्त है, वो तो कितने 70-80 साल से लड़ रहे हैं लोग। अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन तो रूसी शुरू से है, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे ये अमेरिका हो। ये तो यूएसएसआर की बहुत पुरानी लड़ाई चल रही है। लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पुतिन इंतजार में बैठे हैं कि जल्दी आइए, हम आपसे बात करने को तैयार है, हम जीता हुआ राज छोड़ देंगे। लड़ाई तो आज खत्म है। वो कह रहे हैं कि ठीक है, जो हम जीते हुए हैं उसको नहीं छोड़ेंगे। यूक्रेन कह रहा है कि नहीं, हमको जीता हुआ राज्य वापस चाहिए। नहीं, पूरा तो थोड़ा सा दे दो जिससे हमारे पानी के जहाज इस देश से उस देश में हम काम कर सके, लेकिन 1 इंच भी जगह देने को तैयार नहीं है। तो जो ये नया नैरेटिव सेट कर दिया वेस्ट मीडिया ने, वेस्ट मीडिया आज चला रहा है कि पुतिन जो है इंतजार में बैठे हैं कि ट्रंप ने कहा और हम तुरंत छोड़ दें, यूक्रेन का सारा जीता दे दें। ऐसा लग रहा है जैसे वेस्ट मीडिया का इंटरेस्ट ही नहीं समझ आता है कि उसका इंटरेस्ट किसके साथ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि वेस्ट मीडिया की खबरों को आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए।